जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। शिव कल्याणी मातु भवानी, 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 शिव कल्याणी भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी। वीणा वादिनी माता सरस्वती को प्रणाम किया है और दुनिया को दर्शन कराया कि हमारी वाणी विवेक पूर्वक विचार करने के बाद ही प्रस्तुत हो। कहीं भी कैसे भी और किसी को भी नहीं बोल देना चाहिए, बोलने में भी विवेक होना चाहिए। देखो, कोयल हमेशा नहीं बोलती है, वसंत आने पर, एक ऋतु आने पर कोयल बोलती है, इसलिए सबको प्यारी लगती है, सबको प्रिय होती है। और कौवे कहीं भी कांव कांव करने लगते हैं ना, इसलिए कौवे किसी को प्यारे नहीं होते। बहुत विवेक पूर्वक विचार करके बोला जाए, इसलिए आरंभ में प्रथम श्लोक में ही बाबा तुलसी ने गणपति को और माता सरस्वती को प्रणाम किया। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। तो पहले श्लोक में भगवान गणपति और माता सरस्वती को वंदन प्रणाम किया, और दूसरे श्लोक में अब भवानी को और शिव को प्रणाम कर रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। भवानी को प्रणाम किया श्रद्धा कहकर, और शिव को प्रणाम किया विश्वास कहकर। भवानी श्रद्धा है और शिव विश्वास है। पार्वती पर्वत की बेटी, ध्यान देना, और पर्वत स्थिर होता है,
वो चलायमान नहीं होता। जब पार्वती के रूप में आई हैं जगदम्बा, तब भगवान शिव के पास स्थिर हो गए। उसके पहले कई बार भोलेनाथ के पास आईं, लेकिन किसी न किसी कारणवश साथ छूट जाता था। लेकिन पार्वती के रूप में जब आईं तब वो स्थिर हो गईं। मतलब मनुष्य के जीवन की श्रद्धा ऐसी हो जो अखंड हो और स्थिर हो। एक बार श्रद्धा यदि आए तो फिर आए, और ऐसी ही श्रद्धा शिव के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से मुझे परमात्मा तक ले जाती। इसलिए श्रद्धा स्थिर होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन की श्रद्धा डामाडोल नहीं होनी चाहिए। रामचरितमानस के आरंभ में बाबा तुलसी ने कुछ बातों का हमको इशारा किया कि रामायण में प्रवेश कर रहे हो प्यारे, तो अपने मन की श्रद्धा को जरा स्थिर कर लेना। रामायण को पढ़ते पढ़ते हमारी श्रद्धा जरा डामाडोल न हो। कई बार हमारी श्रद्धा भगवान से डामाडोल होने लग जाती है। हाँ, हमारे मन का विश्वास कई बार कंपित होने लग जाता है। रामायण के आरंभ में बाबा तुलसी ने इशारा कर दिया कि रामायण में प्रवेश करना है तो पहले अपने हृदय की श्रद्धा को स्थिर कर लो, क्योंकि श्रद्धा भवानी रूप है और भवानी पर्वत की बेटी है, इसलिए स्थिर है। श्रद्धा जब तक डगमग हो रही है, डामाडोल हो रही है, तब तक रामचरितमानस में प्रवेश हो ही नहीं पाएगा प्यारे। रामचरितमानस को आत्मसात करना है, भगवान के चरित्र को जीवन में उतारना है, तो श्रद्धा पहले स्थिर होनी चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणम्। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणम्। जो विश्वास के घनीभूत स्वरूप हैं भगवान शिव, मनुष्य के जीवन का जो विश्वास हो अखंड होना चाहिए। जैसे भगवान शंकर की समाधि लगती है तो लाग समाधि अखंड अपारा। फिर कितना भी शोर शराबा हो, कितना भी कोई आकर विघ्न करे, लेकिन श्रद्धा और हमारा भरोसा कभी डिगे ना। दृढ़ विश्वास, भगवान राम के चरणों में दृढ़ विश्वास हो और अखंड श्रद्धा हो, अस्थिर श्रद्धा हो, जो बिल्कुल डामाडोल होने वाली न हो, स्थिर हो, तब रामायण की हम पर कृपा होती है। रामायण पाठ तो हम बहुत करते हैं, कई लोग अक्सर रामायण पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो सदग्रंथ हम पर प्रसन्न नहीं हो पाते, क्योंकि कई बार हमारी श्रद्धा जरा डगमग होती रहती है, हमारा भरोसा जरा कंपित होता रहता है। ठाकुर पर यदि भरोसा है तो है। इसलिए दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बड़े बड़े सिद्धों के हृदय में जो परमात्मा का जो तत्व है, तात्विक रूप में जो परमात्मा स्थिर हैं, जिनके बगैर दिखाई नहीं देते, महसूस नहीं होते, अनुभवित नहीं होते, ऐसे भगवान शंकर और भवानी को श्रद्धा विश्वास कह करके प्रणाम किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। और आगे के श्लोक में फिर से भगवान शंकर को प्रणाम किया। जगत गुरु मानकर, त्रिभुवन गुरु मानकर, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, गुरुं शंकर रूपिणं। भगवान शंकर को बोधमय कहा, जो ज्ञानमय है। सदगुरु कैसा होता है? ज्ञानमय होता है। और सदगुरु का ज्ञान नित्य होता है।
बहुत ध्यान से समझना। वंदे बोधमयम नित्यम, हर पल जिसके माध्यम से ज्ञान का दर्शन होता रहे वो है सदगुरु। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। सदगुरु कौन है? जिसके माध्यम से प्रतिपल कुछ न कुछ नया सीखने को मिले, जिसके माध्यम से नित्य कुछ बोध उपलब्ध हो, ज्ञान उपलब्ध हो, वो है सदगुरु। वंदे बोधमयम नित्यम। नित्य जो हमको ज्ञान देता हो, नित्य जो हमको बोध देता हो, नित्य जो हमको संसार में जीने की समझ देता हो, वो है सदगुरु। एक दिन मैं महाभारत पढ़ रहा था तो युद्ध काल में भी जब युद्ध आरंभ होने वाला है महाभारत का, तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया तो बड़ी प्यारी बात कही गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध मैदान में कि हे धर्मराज, अभी इस महायुद्ध में फिर हम दोनों की मुलाकात न जाने कब किस मोड़ पर हो, और मुलाकात हो भी न हो कोई भरोसा नहीं, इसलिए अंतिम जो ज्ञान बचा रह गया है वो मैं तुमको आज दे देता हूं। तो पढ़कर कितना आनंद हुआ कि देखो अंतिम क्षणों में भी जाते जाते सदगुरु ने धर्मराज को ज्ञान दिया। वंदे बोधमयम नित्यम, जो नित्य अपने शिष्य को कुछ न कुछ ज्ञान देता रहे, सिखाता रहे, समझाता रहे, वो है सदगुरु। ऐसे हैं हमारे भगवान शंकर। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।